हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो मेडिको लीगल केस के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे मस्कुलर डिस्ट्रोफी में स्टेम सेल्स थेरेपी दी गई थी। रिसेंटली नेशनल कमीशन ने अपना इस पर फाइनल वर्डिक्ट 10 सितंबर को दिया है। यह वैसे महाराष्ट्र का केस था, लेकिन ये डायरेक्टली नेशनल कमीशन में चला। कंप्लेनर ने कहा कि मैं एक डेंटिस्ट हूँ, मुझे मस्कुलर डिस्ट्रोफी थी, लिम्ब गर्डल डिस्ट्रोफी। मैं उसका ट्रीटमेंट सर्च कर रहा था। सर्च करते हुए फाइनली मुझे ओपोनेंट का हॉस्पिटल मुझे मिला, तो मैं वहाँ चला गया। ये बात है 2011 की। जब मैं ओपोनेंट के हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने मुझे स्टेम सेल थेरेपी का ऑलमोस्ट छोटी से ट्रीटमेंट बोला कि शॉर्ट ट्रीटमेंट है, गारंटीड ट्रीटमेंट है। मैंने वो ट्रीटमेंट कराने के लिए हाँ भर दी। इन्होंने मुझे टोटल 6 साइकिल्स बोला, जिसमें 4 IM 2 IV इन्होंने बताए, और हर साइकिल का इन्होंने लगभग 85,000 रुपीज़ चार्जेस किए। लेकिन स्टेम सेल लगने के बावजूद भी मेरे को फाइनली कोई रिलीफ नहीं मिला और मेरी प्रॉब्लम बढ़ती गई। लास्ट में इन्होंने कहा कि अब आपकी है ना, हम जेड प्लास्टी भी करेंगे। तो जेड प्लास्टी से बेसिकली जो मस्कुलर आपकी शॉर्टनिंग है वो आपकी ठीक हो जाएगी। जबकि जो मेरे पुराने जो सर्जन्स थे उन्होंने जेड प्लास्टी के लिए टोटली कॉन्ट्राइंडिकेशन दी थी कि मत करवा लेना आप ये। फिर भी इन्होंने लास्ट टाइम स्टेम सेल प्लस जेड प्लास्टी की, जो 2012 में इन्होंने की 5th मंथ में। उसके बाद मैं बिल्कुल ही चलने लायक नहीं रहा, और साथ में फिजियोथेरेपी के बावजूद भी पेशेंट जो था वो चल नहीं पाया। तो इन्होंने ये कहा कि जो डिटेरियोरेशन मेरी थी वो स्टेम सेल के कारण हुई है और नेग्लिजेंस है डॉक्टर्स की, और इन्होंने 2 करोड़ का कंपनसेशन डिमांड किया। डिफेंस में डॉक्टर्स ने कहा कि जो मैं हूँ, मैं एक ऑर्थोपेडिशियन हूँ और मैं एक्सपर्टाइज हूँ सेरेब्रल पाल्सी के पेशेंट्स के, प्लस जो पोलियो डिफॉर्मिटी होती है उनके ट्रीटमेंट के लिए। तो मैं बहुत लंबे टाइम से इन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। सेटिस्फाइड होकर पेशेंट मेरे पास आया। जब कंप्लेनेंट मेरे पास आया तो उसको ऑलरेडी चलने में डिफ़िकल्टी थी, प्रॉपर बैठने से उठने में डिफ़िकल्टी थी, सीढ़ियाँ चढ़ने में डिफ़िकल्टी थी। जिस बीमारी से कंप्लेनेंट सफ़र कर रहा था ये खुद एक प्रोग्रेसिव बीमारी है, जो समय के साथ पेशेंट डिटेरियोरेट होता रहता है। उसका स्टेम सेल से कोई भी वास्ता नहीं है, क्योंकि जो कंप्लेनेंट है वो खुद एक डॉक्टर है। तो लेटेस्ट एडवांसमेंट और जो प्रोसीजर्स हैं उसके रिस्क उसको ऑलरेडी पता थे, फिर भी हमने उसको समझाए, और उसके बावजूद भी वो स्टेम सेल पे इसने जोर लगाता रहा कि ये एक प्रॉमिसिंग मेथड हो सकता है, तो आप स्टेम सेल्स लगाओ। तो हमने, जब ये पेशेंट आया, इनिशियली इसको कंट्रैक्चर भी था। तो कंट्रैक्चर में क्या होता है, बेसिकली जो टेंडन है उसकी लेंथनिंग करनी पड़ती है, और इसको एक्वाइनस डिफॉर्मिटी भी थी। तो ऐसे में लेंथनिंग जो है वो करनी पड़ती है, और ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है एज पर द लिटरेचर। हमने इसको रेगुलर एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी बोली, हमने कहीं पे भी कोई भी ओमिशन नहीं किया। जब ये कोर्ट में केस चला, कई चीज़ों पे डिस्कशन हुई, जिसमें एक ही डिस्कशन थी कि कंप्लेनेंट ने कहा कि मैं BDS हूँ, MBBS नहीं हूँ, जिसको कोर्ट ने माना कि फिर भी आप डॉक्टर लाइन से हैं तो आपको इस चीज़ की नॉलेज होगी। आप लेमैन नहीं है, तो ये कहना कि टोटली की डॉक्टर नहीं हूँ इज़ नॉट पॉसिबल। उसके अलावा जो अवेलेबल लिटरेचर था, अब कोर्ट के सामने था कि डेफिशिएंसी है या नहीं है। तो अवेलेबल लिटरेचर को देखते हुए इन्होंने देखा कि जो लिम्ब डिस्ट्रोफी है ये ऑलरेडी एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, और इसमें जो अवेलेबल लिटरेचर उसके हिसाब से लेट सिम्टम में ऑलरेडी ये दिखा रहा है कि कंट्रैक्चर और स्कार्स होते हैं, और वहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्जरी जो है ऑलरेडी एक गुड ऑप्शन है। तो कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि सर्जरी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। उसके अलावा स्टेम सेल्स का जो लिटरेचर है वो भी इन्होंने प्रोड्यूस किया। उसमें था कि स्टेम सेल्स बहुत सी न्यू डिजीज़ के लिए एक प्रोग्रेसिव ट्रीटमेंट है, संभावनाएं हो सकती है, और उसमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी भी एक इवेंट्स है जिसमें स्टेम सेल्स थेरेपी का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो नेशनल कमीशन ने माना कि कंप्लेनेंट कह रहा है कि डॉक्टर गलत है, लेकिन कैसे गलत है ये नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे। उसके अलावा कोई भी जो लिटरेचर डॉक्टर्स ने दिया है, कहीं पे भी ऐसा ओमिशन या कुछ ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि डॉक्टर ने कुछ मिस किया है। तो कोर्ट ने कहा कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कोई भी डिटेरियोरेशन अगर पेशेंट की हो या ट्रीटमेंट सक्सेसफुल ना हो तो उसको नेग्लिजेंस माना जाए। प्लस इन्होंने कहा कि हम मानते हैं कंप्लेनेंट ने मेंटल पेन सफ़र किया होगा, क्योंकि उसकी बीमारी ऐसी थी और वो सब कुछ है, लेकिन कहीं पे भी ये प्रूव नहीं हो रहा कि ये मेंटल पेन जो अपोजिट पार्टी है उनके कारण हुआ। तो नेशनल कमीशन ने इस केस को रिजेक्ट कर दिया। टेक होम मैसेज की बात करें फ्रेंड्स, हमेशा जब भी आप पे कोई लिटिगेशन होती है तो आप ये प्रूव करें कि आपने जो भी ट्रीटमेंट किया है
वो एज पर मेडिकल लिटरेचर था एंड एज पर नॉर्म्स था। आपने जो भी डिसीजन लिया, अगर वो आप ये प्रूव करते हैं कि वो एज पर मेडिकल नॉर्म्स था, तो मैक्सिमम टाइम्स आप अपनी लिटिगेशन से बच सकते हैं। जो कोर्ट हमेशा मानते हैं कि अगर पेशेंट आपके ट्रीटमेंट से डिटीरियोरेट हो रहा है या ठीक नहीं हुआ, तो वो उसको नेग्लिजेंस नहीं मानते, उसको प्रूव करनी पड़ेगी। या आप अगर प्रूव कर देते कि भाई ये ऐसी चीज़ थी और मैंने प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया, मैंने कहीं भी गलत नहीं किया, तो आप नेग्लिजेंस के चार्जेस से बच जाते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमेशा अपनी केस शीट में माइनर से माइनर ईच एंड एवरी पॉसिबल डिटेल्स हमेशा डॉक्यूमेंट करें। कोर्ट में आपका डॉक्यूमेंटेशन, ये जो कोर्ट मानता है कि अगर आपने कोई चीज़ की है तो वो डॉक्यूमेंट की हो, अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं की तो कोर्ट मानता है आपने वो चीज़ ही नहीं की। तो सिर्फ एक डॉक्यूमेंटेशन ऐसी चीज़ है जो आपको बचा सकती है। थैंक यू फ्रेंड्स। आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे हमारे व्हाट्सएप पे या इस वीडियो के नीचे अपने आप कमेंट्स कर सकते हैं। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करो ताकि लोग के बाद हर डॉक्टर को पता हो, वो अपनी प्रैक्टिस आराम से कर सके। थैंक यू फ्रेंड्स।